सिंक के ड्रेन होल में प्लास्टिक की बोतल डालें और जादू देखें। रोज रोज वॉशरूम की सफाई से जान छुड़ाएं। काले तीन तवे को साफ करने का आसान तरीका शेयर करूंगी। ऑयल के खाली पैकेट से हम बनाएंगे जिप लॉक बैग, और वो भी बहुत आसान तरीके से। और भी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। इस तरह के बड़े जो डिस्पेंसर की बोतल होती है, गैलन होते हैं, इनको इस तरह फिल करना बहुत मुश्किल होता है। पानी बहुत वेस्ट होता है और मैस भी बनता है। अगर इस तरह की प्लास्टिक की बोतल आपके पास है तो आपने इस तरह उसको कट कर देना है। अब ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त सा एक टूल बनकर रेडी हो गया है। आपने इसे इंसर्ट कर देना है और अब आप आसानी से इसमें पानी फिल कर सकते हैं। पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह ऑयल भी आप और किसी किस्म का लिक्विड भी रिफिल कर सकते हैं। जब हम टूटी से बराह रास्त इस तरह बोतल को भरते हैं तब भी बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, छींटे पड़ते हैं, गीले हो जाते हैं, हम नीचे भी कीचड़ बन जाता है। ये टूल आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इतनी भारी भरकम बोतल उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम चाय पीते हैं तो हम कहीं भी वुडन प्लेस पे इसे रख देते हैं, पर नीचे पर वाइट निशान पड़ जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए इस तरह पिन होल्डर हमारे घर में फालतू पड़ी होती हैं, आप इसे एज अ कोस्टर यूज कर सकते हैं। ये रखी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आपका फर्नीचर, आपकी साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल जो भी हो वो बच जाती है। गर्म दूध रखना हो या कप में चाय रखनी हो तो आप इसको एज अ कोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं इसको। तो प्याज को जब भी जल्दी फ्राई करना हो तो हम इसे फटाफट काट के तो ठंडे ऑयल में डाल देते हैं, जिससे प्याज जल्दी फ्राई नहीं होती। जब भी आपको जल्दी फ्राई करनी हो तो आपने इसे हमेशा गर्म ऑयल में डालना है ताकि ये जल्दी फ्राई हो। और अगर आप चाहते हैं ये जल्दी से गल जाए तो आपने इसे इस स्टेज पे नमक भी ऐड कर देना है। नमक से इक्वली प्याज फ्राई भी हो जाती है, सारे पे अच्छा कलर हो जाता है और गल भी जाती है। तो इस तरह ऑयल के जो पैकेट्स होते हैं हमारे घर में पड़े होते हैं, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने इसमें रखनी है फिल कर दें, गरम छुरी की मदद से इसे कट कर दें, कट भी हो जाएगा और ये लॉक भी हो जाएगा। तो आप ऑयल के खाली पैकेट से जिप लॉक बैग भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा होता है। जो भी आप इसमें वेजिटेबल डालेंगे तो उस पर ऑयल से सीजनिंग भी हो जाएगी, जो उसे लॉन्ग टाइम के लिए उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगी। फ्रिज में रखेंगे तो जगह भी कम घेरेगा। जब भी हम परात को धो लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट आटा गूंथते हैं तो इस पे बहुत चिपकता है। इससे बचने के लिए जैसे ही धुली हुई परात पे आप थोड़ा सा और पानी ऐड करें। अगर आप पसंद करते हैं तो नमक भी ऐड कर लें। इस स्टेज पे नमक ऐड करने से ग्लूटेन पैदा होता है, आटा लेसदार हो जाता है और गूंथना ईजी हो जाता है। इस तरह आटा चिपकता भी नहीं है। जब आप पानी डालते हैं आप देख सकते हैं परात में आटा बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ। मैंने जस्ट मिक्स ही किया है आटा, तो परात ने आटे को छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छा एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सी वगैरह हमें साफ करना काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचता और हमारा ध्यान भी नहीं चाहता। जब ये बहुत गंदी हो जाती है, जंग आलूद हो जाती है, साफ करने के लिए आपने थोड़ा सा हार्पिक इसमें ऐड कर देना है। साथ ही आपने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देना है। अब इसे आपने पानी से फिल कर देना है। बगैर हाथ लगाए खुद ब खुद मिक्सी साफ करने का ये आसान तरीन तरीका है, जिसकी मदद से आप मिनटों सेकंडों में आप अपनी मिक्सी को क्लीन कर सकते हैं। पानी को आपने गिरा देना है। आप देखें जितना भी इसमें गंदगी थी, मैल थी, उबल कर वो बाहर आ गई है। आपने साफ पानी से धो लेना है, ड्राई कर देना है मिक्सी को। अब इस स्टेज पे आप इसने इसे ग्रीस जरूर करना है। ग्रीस के लिए आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसके जो नट्स हैं वो लुब्रिकेट हो जाते हैं और इसके ब्लेड्स इजीली मूव करते हैं और ये सख्त नहीं होती। इस तरह धोने से, ड्राई करने से आपकी मिक्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब नहीं होगी। तवा हमारे घर में रोजाना ही इस्तेमाल होता है, तकरीबन दिन में 3 बार। तो इसमें बहुत ज्यादा चिकनाई जम जाती है, गंदगी। तो इसको साफ करने के लिए आपने सिर्फ नमक का इस्तेमाल करना है। नमक आपने इवनली सारे पे स्प्रेड कर देना है और तवे को आपने हीट अप कर देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो आपने तेज धार छुरी या फिर स्पैचुला का इस्तेमाल करना है और इसे अच्छे से खुरच देना है। इसकी मदद से जितनी भी चिकनाई की तय होगी, इस पे जो कालिक जमी हुई होगी वो इजीली उतर जाएगी। अब बचा हुआ पार्ट भी जो आपको नजर आ रहा है उसे भी आपने खुरच देना है। बस एक स्टेप से आपका तवा तकरीबन 90% तक साफ हो जाएगा। इस तवे को साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे जो परत जमी हुई है ये मोटा हो गया है, इसकी तय भी मोटी हो गई है, जिससे गैस बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है और रोटी भी बदमजा और बेजायका बनती है।
जले हुए पार्ट को आपने अच्छे से जब क्लीन कर दिया तो आपने थोड़ा सा मीठा सोडा और साथ में विनीगर ऐड कर देना है। इससे जो ऊपर जमी हुई अलैदा से कॉलिक है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी और इसके अलावा इसका जो कालापन है वो भी अच्छे से खत्म हो जाएगा। आपने किसी भी स्टील वूल की मदद से एहतियात के साथ इसको रब करते जाना है बस 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पर मैंने विम लिक्विड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड या डिश वॉशिंग बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्का सा आप इसे रब करेंगे एहतियात के साथ, जितनी भी कालिक है इससे उतरती जाएगी। बस इतना सा ही काम करना है, आपका तवा बिल्कुल साफ सुथरा नीट क्लीन हो गया है। अब इसे बिल्कुल गोरा चिटा करने की जरूरत नहीं है, फिर ये तवा काला हो जाता है। तो इस तरह आपने इसे धो लेना है साफ पानी से। अब इस पे कोई भी चिकनाई वगैरह नहीं रही। अब इसे आपने ग्रीस कर देना है, थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आपने इस तरह स्प्रेड कर देना है। एक तो ये तवा ग्रीस हो जाएगा, क्योंकि बाद में फिर ये रोटियां भी इससे बहुत अच्छी नरम मुलायम बनेगी, ये दोबारा जो है ये जलेगा नहीं। जब आप ग्रीस नहीं करते तो तवा जो होता है आयरन का ये जंग भी पकड़ता है और इस पे रोटियां भी जलती हैं और ये बहुत जल्दी जल जाता है। लोहा हो या सिल्वर हो, जब भी हम उसे घिसते हैं तो घिसने के बाद उस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो खाने के साथ हमारे मैदे को ख़राब कर देते हैं। तो सिंक का जो ड्रेन होल होता है या वॉश बेसिन का, उसमें अगर आप प्लास्टिक की बोतल रखते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा हो जाता है। आगे चल के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने प्लास्टिक की बोतल के ऊपर वाले पार्ट को इस तरह कट कर देना है, इस तरह ड्रेन होल में आपने डाल देना है, पाइप डाल देना है। इजीली इससे पानी भी चला जाता है। अब अक्सर जो कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस होते हैं या चूहे होते हैं, सांप होते हैं, इसी ड्रेन होल से हमारे घर में दाखिल होते हैं, तो उनसे भी आपकी जान बच जाती है। फिर दूसरा फायदा इसका यह होगा, जो पानी नीचे गिरता है तो अक्सर जो पीछे वाली दीवार होती है इस पे सेम भी लग जाती है और इस पे काई जम जाती है। ये जो पानी नीचे फर्श पे लगता है तो फर्श भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, आपको बार बार वॉशरूम धोना पड़ता है, तो इससे आपकी जान छूट जाएगी। आज मैं आपको दाल माश बनाने का बहुत आसान और सिंपल लेकिन बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी। आपने दाल माश को सिर्फ भिगो देना है पानी में तकरीबन आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट। इससे जो दाल माश है वो फूल जाएगी। तो इस तरह आपने तड़का बना देना है और दाल माश को कुकर में बनाना है। इसे अच्छे से मैंने जो मिसाले वगैरह उसके साथ थोड़ा भून लिया है, ताकि जो नमक मिसाले हैं इसके साथ अच्छे से लग जाएं। तो आपने इसे इसी तरह भून लेना है। तो ऑयल का इस्तेमाल आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेज पे जब आपको लगे कि अच्छे से ये मसाला भुन गया है, दाल भुन गई है, तो इसमें आपने गर्म पानी ऐड करना है। सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि पानी इसकी सतह तक रहे, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना। ये आसान तरीका है दाल को बनाने का। फिर आपने इस पे कुकर बंद कर देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो इससे फायदा ये होता है कि जो दाल को बॉईल करके अलहदा से तड़का लगाते हैं, कभी वो बहुत ज्यादा गल जाती है, कभी कच्ची रह जाती है, कभी उसमें पानी रह जाता है। तो इस तरह अगर आप कुकर को बंद करते हैं, जो दाल बनती है वो बहुत अच्छी बनती है, अंदर तक गली हुई बनती है, उसमें कोई पानी नहीं रहता, इसका दाना भी अलग अलग बनता है और दाल का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो है भी ये बहुत आसान, क्योंकि दाल बनाने में काफ़ी झंझट लगता है, पहले उसे बॉईल करें, फिर उसे तड़का लगाएं, और फिर भी वो मज़े की नहीं बनती। इसमें ऑयल आपको कम लग रहा होगा, ऑयल हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, आप अपने हिसाब से इसे ऑयल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसाला जात आपकी मर्ज़ी के हिसाब से रहेंगे। बस सिर्फ ये कुकर में बनाने का आसान तरीका शेयर किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा सा भी कुछ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।